अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि ये दुखी होके कि उन्होंने उनकी जो लास्ट लाइन मुझे याद है, वो उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है वो ऐसे सुन नहीं रही है, जीते जी तो नहीं सुन रही है, तो शायद अगर इस मुर्दे की सुन ले तो कोई बात बन जाए। बट वो है कि अब वो तो वापस नहीं आने वाले। हमारा जो लॉस था वो हो चुका है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर शुरुआत में ही ये कानून आए नहीं होते, बनाए नहीं होते, ठीक है, तो शायद ये आंदोलन नहीं होता तो शायद मेरा परिवार भी नहीं टूटता। रोहतक से हमने पर्चा बनवा पीजीआई में जी ट्रामा सेंटर पे। ट्रामा सेंटर वालों ने भी किसान आंदोलन लिख दिया इसके ऊपर जी, कि किसान आंदोलन का इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। उसकी कमी ना हम पूरी कराएंगे, सोडा को हमने कितनी मुसीबत ठानी पड़ो, हम उसकी पूरी कराएंगे। इन्हीं खेतों में से निकल के जिन किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, एक बड़ी जीत हासिल हो चुकी है उन्हें कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। पर 700 किसान इसी आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, कभी एक्सीडेंट से, आत्महत्या से, और कितने ही अलग अलग वजहों से किसानों ने अपनी जान गंवाई है। और बॉर्डरों पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं। पर ये 700 का आंकड़ा सिर्फ नंबर्स नहीं है, उनके साथ उनकी ज़िंदगियां, उनके परिवार और उनकी लाइव्स पूरी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और आज हम आए हैं हरियाणा उन्हीं परिवारों से मिलने के लिए जिनकी संघर्ष की जो लड़ाई है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। वो अभी भी अकेले अपनी हकों की लड़ाई कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अपने घरों में हैं, और उन्हें जिस तरह से किसानों की कमी खल रही है उसके साथ साथ उन्हें ये भी उम्मीद है कि उन्हें भी जस्टिस मिलेगा, उनकी भी मांगें पूरी की जाएंगी। वो लास्ट टाइम यहाँ से गए थे 19 तारीख को, और 20 को मतलब उनके ऐसे उन्होंने वहाँ पे जो अपना बलिदान कर दिया था, आत्मसमर्पण उन्होंने ऐसे कर दिया था, वो भावुक होके कि मतलब वो हर रोज़ जैसे किसानों को दुखी होता देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो सरकार के साथ उनकी ऐसे कई बार वार्तालाप हो चुकी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, और किसानों की वहाँ पे दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, जैसे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे किसान रोड पे। तब तक उनके अभी तो जैसे बहुत सारी उनके पास टेंट वगैरह ऐसे मजबूत बन गए थे, लेकिन तब शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। तो वो था, और उनकी जो एज थी वो 42 ईयर्स के थे। और जैसे हमारी एक ही बेटी है जो कि अभी 11 साल की है, इस टाइम वो अभी स्कूल गई हुई है। कौन सी 19 तारीख की बात करें, कितना 2020? अच्छा, इस साल की। हाँ, 21 जैन 2021 ना, हाँ 19 जनवरी को वो यहाँ से गई थी। और फिर उन्होंने वहाँ पे ऐसे जो अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि ये दुखी होके कि उन्होंने उनकी जो लास्ट लाइन मुझे याद है, वो उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है वो ऐसे सुन नहीं रही है, जीते जी तो नहीं सुन रही है, तो शायद अगर इस मुर्दे की सुन ले तो कोई बात बन जाए, कि शायद सरकार सुने कि ये कानून जो सरकार ने बनाए हैं तीनों, कि अगर किसान नहीं चाहते हैं कि लागू हों, क्योंकि सरकार ने कानून किसानों के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर किसान ही नहीं चाहते कि ये लागू हों तो सरकार को वापस ले लेनी चाहिए। तो बात ये थी। हम और हमारे भाई टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे सभी पे जाते रहे, लंबे समय तक जा रहे थे। फिर एक आध दिन आते रहे घर पे, और दीपक का इतना लगाव था कि वो आया और गांव में डोर टू डोर सभी को मिलता रहा कि भाई वहाँ चलो, एक एक को करते करते जोड़ता रहा जी। जोड़ने के बाद उन्हें कुछ पैसे भी इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने कुछ सूखा सामग्री लिया, लकड़ी लिया, आंदोलन में बांटने के लिए 2-3 ट्रालियाँ भर के वो 20-30 आदमी हम गए जी बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पे जी। वहाँ 2-4 जगह पे हमने बांटा था सामान जी। तीसरे जगह पे हमने लकड़ी डाला था। लकड़ी डालते डालते उसको हमने कहा कि बस लकड़ी हो, आंदोलन वालों ने कहा कि भाई बतेरी होगी लकड़ी। उसने
लकड़ी और ज़्यादा देने की कोशिश करी, 2-4 लकड़ी और देने की कोशिश करी, उसका कोई बाहर में लकड़ी पे पैर फिसल गया जी, और वो कमर की तरफ ऐसे गिर गया पीछे की तरफ जी। पीछे की तरफ गिरने से सर लग गया जी वहाँ पीछे से जी। आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे सिचुएशन को? उन्होंने कानून ज़रूर वापस लिए, लेकिन आप लोगों के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया है? देखो, कानून वापस आ गए हैं, वो रद्द हो चुके हैं, मतलब अभी नहीं हुए हैं, लीगली अभी होंगे संसद में जैसे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो मायने रखता है पूरे देश के लिए, तो वो तो रद्द हो चुके हैं एक तरह से, हम मान के चले कि हाँ। और हम उस चीज़ से हमें संतुष्टि भी है कि चलो जिस चीज़ के लिए उन्होंने मतलब अपनी जान तक दे दी, तो वो चीज़ आज ख़त्म हो गई है, एक सुकून मिलता है उस चीज़ से। बट वो है कि अब वो तो वापस नहीं आने वाले, हमारा जो लॉस था वो हो चुका है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर शुरुआत में ही ये कानून आए नहीं होते, बनाए नहीं होते, ठीक है, तो शायद ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन नहीं होता तो शायद मेरा परिवार भी नहीं टूटता। सर लगने के बाद उसको हमें नहीं तो कोई वीडियो बना पाया, हमारे को नहीं कोई शोध दी थी, हमको उसको लेने के भागने की कोशिश रहा थी हमारे को इलाज के लिए। वहाँ भी हमने पहले सिविल में ले गए बादरगढ़, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई प्राइवेट ले जाओ। कोई डॉक्टर नहीं था वहीं पर जी फिलहाल उस टाइम जी, कोई कंपाउंडर ही थे। वहाँ जाने के बाद हमने ले गए बादरगढ़ जी आरजे में, आरजे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद आरजे वाला ने दिया हमारे को 1 घंटा जी। 1 घंटे के बाद कि मैं इसको ऑपरेशन कर दूंगा और ये नॉर्मल में चल जाएगा काम यहीं पे। 1 घंटे के बाद उसकी मशीनों को भी, जो भी उसकी मशीन थी, जितनी भी पोस्ट रिपोर्ट लेने वाली थी, उन्होंने सील करवा दी जी। सरकार की ये दबाव पड़ने के बाद है, क्योंकि वो इसलिए दबाव करे उसके ऊपर है, वो 60% की छूट दे रहा था किसानों को जी, किसान के लिए 60% छूट दे रहा था जी। सरकार ने उस पर लोग लगा दिया, लोग लगाने के बाद हमने वहीं से लेके भागना पड़ा। वहाँ से आके रोहतक से हमने पर्चा बनवा पीजीआई में जी, ट्रामा सेंटर पे। ट्रामा सेंटर वालों ने भी किसान आंदोलन लिख दिया उसके ऊपर जी। मेरा नाम जयपाल, गांव सामान्य, प्रेम सिंह का लड़का बड़ा, उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वो टोल पर काम कर रहे थे, आंदोलन के प्रक्रिया के ऊपर दबाव इतना था, वज़न इतना मान रखा उन्होंने आंदोलन का, भाई बहुत ज़्यादा वज़न हो गया, इसको कैसे निपटा जाएगा। उस मानसिकता के तौर पर उनका हृदय गति रुक गई और हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनको हम उठा के ले गए, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाते ही इंजेक्शन नहीं लगा, इतनी बार में उन्होंने अपना शरीर पूरा कर दिया। और वो पहले हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी थे, वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत सर्वकर्मचारी संघ में काम किया। उसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद में उन्होंने अपना जीवन आम नागरिक की समस्याओं के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने आम नागरिक की सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ के ये बोल दिया कि मैंने तो आम जन की सेवा के लिए, जो उनकी भावनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अपना जीवन देना है। तो उन्होंने अपना वो कार्य पूरा किया, लेकिन उनके कार्य को पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जगह पर हमने ली है, उनकी जगह ले ली, लेकिन हमारे से वो बात नहीं इतनी बन रही। लेकिन बनाएंगे और ताकत लगाएंगे और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। जब तक ये सरकार हर चीज़ को नहीं मानेगी, इतना संघर्ष जारी रहेगा। उसमें एक हमारा साथी ऐसा था कि जो कि सीएमओ की गाड़ी चलाता था, उसका साथी था, उसके थ्रू हमने वो पर्चा पढ़वाया दोबारा से, और दूसरा चेंज करा कि गन्ने की ट्रेली से गिराई है। हमने खेत की ट्रेली चेंज करवाई जी वहाँ से, क्योंकि किसान आंदोलन की तो कार्रवाई नहीं हो रही थी वहाँ जी। हमने गन्ने की ट्रेली पर लगवा के उसकी ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट में भी जिस टाइम वो गया, हाथ पैर पूरी तरह हिला रहा था जी, उसका सिर में ब्लड ज़्यादा हो गया था जी, इसलिए जी हाथ पैर सही काम कर रहे थे उसके जी। हाथ पैर करने उसके जिस टाइम वो वेंटिलेटर पर गया ना जी, उसी टाइम वो सन होता चलेगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाकी उन सूखे दशे देते रहे हमारे को कि कर रहे हैं। वो 5 फरवरी को हमने शाम को ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया था जी। 8 फरवरी सुबह 3:30 बजे 4 बजे के लगभग उसने अपना दम तोड़ दिया जी। उसके बाद भी
कई घंटे बॉडी देने में टाइम लगा दिया। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं फलानी पुलिस आएगी, कभी कह रहे हैं वो पुलिस आएगी। हमारे को 4-5 घंटे घुमाते रहे। हमारे किसान यूनियन वाले नेता आए, उन्होंने ये कहा कि हम इसको रोड जाम करेंगे, नहीं तो दे दो। उसमें भी समय लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा लगाने के बाद हम उसको घर पे ले आए जी। प्रेम सिंह नाम था और सरूते धरने पर बैठ गया था उड़े टोल पर, मदीना टोल पर बैठा था सामने के हमसा। मदीना मेरा पीर से और उड़े टोल पर बैठा था। हम दोनों भी आया कर दे, बहुत लुगाइयान में लांदी, मनसान लांदे मेरे बाड़क खूब जोर था। उसकी यह कमी है, चलो मरम्मत बीच में चला गया और वो बढ़िया काम कराया करता, वो काम उसके याद आऊँ मारा। उसकी कमी ना हम पूरी कराएंगे, छोड़ा को हमने कितनी मुसीबत ठानी पड़ो, हम उसकी पूरी कराएंगे। लाग रहे हमारा बेटा, 2 मेरा बहू, 2 मेरे बेटे, 2 मेरे पोती, हम सारा कुंबा हमारा तो सारा कुंबा टोल पर आया करे। देखो जी, परिवार से इंसान जाता है, दुख तो होता है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए सहानुभूति बनाई जा सकती है। उनको एकजुटता में रखने के लिए परिवार से बातचीत करके उसको संगठित रख सकते हैं। और तो उसकी तो कमी हम क्या पूरी कर सकते हैं, न वो कर सकते हैं। अब हमारी वो तो संघर्ष ही करेगा। जब आम जन की समस्याएं हैं, वो आम जन जुड़ेगा तो संघर्ष ही जीवन है। उनकी भी जीवनी पूरी होगी और हमारी भी सफलता पूरी मिलेगी हमें। वो ही था घर को संभालने वाला जी। घर की स्थिति बहुत ही डाउन है, सबसे बहुत डाउन नाजुक स्थिति है उसकी जी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो फैमिली है उसको कुछ मुआवजे की बात या कुछ एक तरह का कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ है, कुछ ऐसी बात कदम लिया है सरकार ने आप लोगों के लिए? देखो, ये सब जो मतलब किसान नेता हैं उनके थ्रू बात होती होगी, लेकिन पर्सनली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, कि जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है, तो मुझसे ऐसे कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि देखो, मैं इस बारे में सरकार के साथ क्या ही मोल भाव करूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे सोचूं कि हाँ ज़रूरत तो है, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्सेज अभी कुछ है नहीं, और अपने लिए नहीं सही, लेकिन मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी देखना है, उसकी स्कूल की फ़ीस भी देखनी है। अभी सर्वाइवल तो हमारा मुश्किल है ही, क्योंकि मेरे पास एक ही बेटी है। मेरे पास क्या, हमारी एक ही बेटी है, तो अभी बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहती मतलब उस पर मानसिक तौर पे वो मतलब प्रभावित हूँ कि हाँ पापा नहीं है वो सब, इसलिए थोड़ा सा मजबूत ना चाहते हुए भी होना पड़ता है। नहीं तो अब आप मतलब खुल के रो भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे भी इफेक्ट होंगे इस चीज़ से कि हाँ, क्योंकि वो अपने पापा को पहले ही खो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब आप चाह के अपना दुख भी जाहिर नहीं कर सकते किसी और को, तो क्या ही बोल सकते हैं। बस वो सब है, मुश्किल तो है डेली लाइफ की हर चीज़। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.